प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 8 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। हम विज्ञान की बात करेंगे आपके क्लास 8 में। आज आपकी एनसीईआरटी की जो किताब 8th क्लास में चलती है, उसका चैप्टर 3 नंबर चैप्टर, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर पे आज हम आपसे डिटेल्स बातचीत करेंगे। हम कोशिश करेंगे बच्चों कि इस चैप्टर की बातों को इस तरीके से समझाएं आपको कि आपके जहन में बात उतर जाए और आप चैप्टर को बखूबी अच्छे ढंग से समझ जाएं, ताकि चैप्टर पे आधारित जो सवाल हो उसका जवाब आप खुद से लिख दें। ठीक है बच्चों, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर में क्या है इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको हम चैप्टर की जो हेडिंग है, जो टॉपिक है, उसकी हिंदी में मीनिंग बताएंगे। हेल्थ कहते हैं सेहत को, तंदुरुस्ती को, स्वास्थ्य को। अल्टीमेट कहते हैं खास को या मुख्य कह लीजिए, खास या मुख्य। और ट्रेजर कहते हैं खजाना को। तो हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, इसकी पूरी हिंदी मीनिंग हुई बच्चों कि सेहत हमारा एक मुख्य खजाना है। मतलब अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो सब बेकार है। तो सेहत ज़रूरी है अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, सेहत जो है वो एक ख़ास ख़जाना है। ख़ास ख़जाना मतलब सेहत का होना बहुत ही ज़रूरी है। और सेहत होने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उन तमाम चीज़ों की का ज़िक्र, तज़करा इस चैप्टर में है। सेहत कैसे ख़राब होती है, सेहत कैसे अच्छी होती है, सेहत को कैसे मेंटेन किया जाता है, तमाम तर बातें इस चैप्टर में मौजूद हैं। तो हम लोग आज इसी पे बातचीत करेंगे और हम आपसे इसी पर चर्चा करेंगे। प्रोब एंड पॉन्डर। प्रोब कहते हैं बच्चों जांच करने को, और पॉन्डर कहते हैं विचार करने को। तो हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर पे हम जांच और विचार करेंगे, सोच समझ के हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मौजूद। तो चलिए बच्चों देखते हैं। हर अंग्रेजी लाइन की आपको हम हिंदी बताएंगे ताकि आपको इस चैप्टर की बात क्लियरली समझ में आए। हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड to an infection such as common cold? How does your body respond? आपका शरीर कैसे जवाब देता है to an infection such as common cold? अगर आपको कोल्ड हो गया है तो ये कैसे आपके जिस्म को पता चलता है और ये जवाब देता है। We rarely see cases of smallpox. रेयरली कहते हैं बच्चों कभी कभार को। रेयरली की हिंदी है
कभी कभार, तो वी रेयरली सी, हम कभी कदार देखते हैं, केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स के मामलों को, केसेस को, और पोलियो या पोलियो दीज डेज, आजकल। बट लेकिन डिसीजेज लाइक डायबिटीज, लेकिन बीमारियां जैसे डायबिटीज, जिसको लोग चीनी की बीमारी कहते हैं, शुगर की बीमारी कहते हैं, डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम्स आर मोर कॉमन। लेकिन आज के दौर में डायबिटीज और हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो बड़ा कॉमन है। वाई, क्यों ऐसा है, इस पर सोच विचार होना चाहिए। Could climate change lead to new types of diseases? क्या मौसम के बदलाव से भी बीमारियां जन्म लेती हैं नई तरह की? हाउ डू इमोशंस, इमोशन कहते हैं बच्चों भावना को, जज्बा को। इमोशन की हिंदी है भावना। इमोशंस, इमोशन का प्लूरल है। तो हाउ डू इमोशंस लाइक स्ट्रेस और वरी अफेक्ट अस? कैसे कोई स्ट्रेस का या वरी का जो मामला होता है असर करता है हमें, एंड मेक अस सिक, और बीमार कर देता है। सिक माने बीमार। हाउ डू इमोशंस लाइक स्ट्रेस और वरी अफेक्ट अस? ये जो स्ट्रेस और वरी है हम पर कैसे उसका असर होता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। आगे है बच्चों कि व्हाई डू सम ग्रुप्स ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड? व्हाई डू सम ग्रुप्स ऑफ पीपल, कुछ लोग क्यों असर ज़दा हो जाते हैं मोर देन अदर्स ड्यूरिंग डिसीज आउटब्रेक्स? आउटब्रेक्स कहते हैं बच्चों शुरुआत को, ठीक है ना। वाई डू सम ग्रुप्स ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड, क्यों कुछ लोग असरजदा हो जाते हैं मोर देन अदर्स, दूसरों के मामले में, ड्यूरिंग डिसीज आउटब्रेक्स, जब इसकी शुरुआत होती है किसी बीमारी की। अब आगे देखिए बच्चों, बड़ा आराम से हम आपको समझाएंगे। आप ज़हन को बिल्कुल करीब रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो बात आपको समझ में नहीं आए इस चैप्टर की, आप कमेंट में उसको लिखिएगा कि हमें यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आई। अब 3.1 है हेल्थ, इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक, ये हेडिंग है। आगे है व्हाई व्हाट डू द न्यू क्लिपिंग्स, क्लिपिंग्स कहते हैं कतरन को। कतरन जो होता है ना, क्लिप से क्लिपिंग्स बना है, क्लिपिंग्स। व्हाई डू द न्यू why do the news clippings on the notice board tell you about people's health in our country? वो जो टुकड़े होते हैं, कतरन होते हैं न्यूज़ के, जो नोटिस बोर्ड पे चस्पा होते हैं, वो क्या कहते हैं इंसानों की सेहत के बारे में हमारे देश में? इज बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिसीजेज? इज बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिसीजेज? क्या तंदुरुस्त रहना होता है जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिसीजेज, बीमारियों के बगैर? हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड्स फीलिंग गुड फिजिकली, स्टेइंग पॉजिटिव। हेल्थ, तंदुरुस्ती, ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें शामिल है फीलिंग गुड फिजिकली, कि आप अपने को खुश महसूस कर रहे हैं कि नहीं। स्टेइंग पॉजिटिव, और नेगेटिव थॉट आपका नहीं होना चाहिए, आप पॉजिटिव वे में काम करें। एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, और ताल्लुकात आपस में अच्छे हों। ए हेल्दी पर्सन टेक्स केयर ऑफ देयर बॉडी,
एक जो सेहतमंद इंसान होता है वो अपने शरीर का ख्याल रखता है, मेंटेन्स ए पॉजिटिव माइंड सेट। वो जो है पॉजिटिव माइंड सेट को मेंटेन करता है। माइंड सेट, उसकी दिलो दिमाग, उसकी ज़हानत बड़ा पॉजिटिव होती है। एंड इंजॉयज सोशल लाइफ, और सामाजिक भी होता है। सेहतमंद होने के लिए सामाजिक होना है, दिल दिमाग को बड़ा ताज़ा रखना है, खुश रहना है, आपस में ताल्लुकात को अच्छा रखना है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर। चलिए अब हम देखें, जांचें व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू बी हेल्दी, कि सेहतमंद रहने का मतलब क्या होता है। एक्टिविटी 3.1, लेट अस रीड। चलिए पढ़ें। एक ग्रेड 8 स्टूडेंट, 8वां क्लास का एक बच्चा, मूव्ड टू ए न्यू स्कूल इन अनदर सिटी। किसी शहर में 8वां क्लास का एक बच्चा चला, नए स्कूल में दाखिल हुआ। ए ग्रेड 8 स्टूडेंट मूव्ड टू ए न्यू स्कूल इन अनदर सिटी। एक शहर से हटा, दूसरे शहर में वो एक स्कूल में दाखिल हुआ। विथ नो फ्रेंड्स इन हिज न्यू इन्वायरमेंट एंड बिजी पेरेंट्स। अब उसके वहाँ ना कोई दोस्त अहबाब हैं, न साथी हैं, पेरेंट्स उसके बिजी हैं। ही फेल्ट लोनली, उसको अकेलापन महसूस हुआ। जब उस शहर में वो गया, स्कूल में पहुंचा, दोस्त अहबाब नहीं मिले, पेरेंट्स बिजी हैं काम में, तो उसको तो जाहिर है कि अकेलापन महसूस होगा बच्चों। ही फेल्ट लोनली, वो अकेला महसूस किया। फील से फेल्ट बना है, ध्यान रखिएगा। टू कोप, अपने को एडजस्ट करने के लिए। टू कोप का अर्थ होता है एडजस्ट करना। अपने को एडजस्ट करने के लिए ही स्पेंट मोर टाइम ऑन हिज फोन, वो फोन पे अब वक्त दे रहा है, सोशल मीडिया पे दे रहा है। बट दिस मेड हिम फील वर्स, लेकिन ये चीज़ें उसको खराब कर रही हैं, उसको महसूस खराब हो रहा है। ही स्टॉप्ड ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, वो दोस्तों को बनाना बंद कर दिया। हेड हेडेक्स, सर में दर्द उसके हो गया। लॉस्ट वेट, वजन कम हो गया। एंड कुड नॉट स्लीप वेल, अच्छी नींद न ले सका। ए डॉक्टर एडवाइज्ड लेस स्क्रीन टाइम एंड मीटिंग ए काउंसलर। ए डॉक्टर एडवाइज्ड लेस screen time and meeting a counselor. The school counselor arranged help to support him in making friends and improving his health. अब उनको दोस्तों से मिलाने की बात चलने लगी। Think and reflect. What was the cause of the boy? लड़के के साथ क्या मामला था, क्या कारण था? What was the cause of the boy's health problems? तो अब सोचिए बच्चों कि उस बच्चे के साथ हेल्थ का क्या मामला था। हाउ डिड हिज हैबिट्स एंड सराउंडिंग्स अफेक्ट हिज वेल बीइंग, उसकी आदतें और उसके अगल बगल की जो माहौल है वो कितना असर डाली उसकी ज़िंदगी पर। मतलब अच्छे दोस्त का नहीं होना, सोशल वर्कर नहीं बनना, लोगों से मिलजुल के मिलना जुलना नहीं, तो ये तमाम चीज़ों के असरात जो है ना उसके दिल व दिमाग पर कैसे पड़े, ये बातें हैं। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के मुताबिक, बच्चों जहन को करीब कीजिए, ध्यान से हमारी बात को सुनिए, गौर फरमाइए, इंशाअल्लाह आपको हमारी बातें इस चैप्टर की ज़रूर समझ में आएंगी और कायदे से। तो WHO के मुताबिक
health is defined as a state of complete physical, mental, and social well-being. WHO के मुताबिक हेल्थ को परिभाषित किया जा रहा है कि हेल्थ क्या है। ये स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, ये एक फिजिकल स्टेट है, मेंटल मानसिक एंड सोशल और सामाजिक वेल बीइंग, ये सब चीज को मेंटेन करेंगे अच्छे रहेंगे। एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। मियरली कहते हैं बच्चों सिर्फ को, मात्र, जिसको मात्र कहिए, सिर्फ कहिए या मात्र कहिए, मियरली, ठीक है ना। तो एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज, अगर उसके अंदर बीमारी नहीं है लेकिन दोस्त अहबाब नहीं है, सामाजिक जिंदगी नहीं है, तो अभी प्रॉब्लम है। इसका अर्थ है ये, ए हेल्दी पर्सन कैन जनरली परफॉर्म वेरियस टास्क मोर एफिशिएंटली। एक तंदुरुस्त आदमी आमतौर से बहुत सारे कामों को पूरा करता है मोर एफिशिएंटली, ठीक है ना, बहुत कुशलता पूर्वक से, बहुत बेस्ट तरीके से, अच्छे ढंग से। एफिशिएंटली कहते हैं अच्छे ढंग से, कुशलता पूर्वक को वो काम पूरा करता है। एंड कोप वेल, और एडजस्ट भी अच्छे से करता है इन डिफरेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस, बहुत भिन्न और कड़े माहौल में। ए हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विथ पीर ग्रुप्स। एक तंदुरुस्त आदमी अपने को एडजस्ट अच्छे से कर सकता है विथ पीर ग्रुप्स। पीर कहते हैं दोस्त को, फ्रेंड को। विथ पीर ग्रुप्स, अपने दोस्तों के ग्रुप में। एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, और समाज के दूसरों लोगों के दरमियान भी। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट हेल्थ। चलिए हम और भी समझें हेल्थ के बारे में। बात समझ में आ रही बच्चों? अब यहाँ देखिए ये नक्शा बना है, मेंटल, फिजिकल, ये दौड़ रहे हैं तो फिजिकल हो रहा है, मेंटल दिमाग दिखाया जा रहा है, मेंटल, सोशल बहुत सारे लोग यहाँ दिखाए गए हैं। तो एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ इसको कहा गया है। तो ये तमामतर चीज़ें हैं। अब आइए हम देखते हैं आवर साइंटिफिक हेरिटेज। हमारे हमको जो साइंटिफिक विरासत मिली है, हेरिटेज कहते हैं बच्चों विरासत को। तो आयुर्वेद टीचेज अस, ये आयुर्वेद एक रास्ता है ट्रीटमेंट का, एक तरीका है जो हमारा इलाज करता है। तो आयुर्वेद टीचेज अस, ये हमें पढ़ाता है, बताता है दैट के ट्रू हेल्थ इज ए बैलेंस ऑफ बॉडी, के सही सेहत क्या है, शरीर का एक बैलेंस है, माइंड एंड सराउंडिंग्स, शरीर का, दिलो दिमाग का और अगल बगल जो चीज़ें हैं उसका एक बैलेंस है, ठीक है ना। ये आयुर्वेद का कहना है। फॉलोइंग दिनाचार्य, डेली रूटीन ब्रैकेट में है, फॉलोइंग दिनाचार्य एंड ऋतुचार्य हेल्प्स मेंटेन दिस बैलेंस। ये दो चीज़ों से बैलेंस को मेंटेन किया जा सकता है। ईटिंग फ्रेश, भोजन कीजिए एकदम ताज़ा, होलसम फूड, और खड़ा दाना, बिल्कुल ऐसा दाना जो पौष्टिक हो, होलसम उसी को कहते हैं। सूटेड टू वंस प्रकृति इज एसेंशियल, ये आपके लिए ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, क्लीनलीनेस, सफाई सुथराई, रेस्टफुल स्लीप, आराम से सोइए, एंड ए काम माइंड सपोर्ट ओवरऑल वेल बीइंग, और बिल्कुल जहन को सुकून में रखिए। दिस कैन ऑल्सो बी अचीव्ड थ्रू प्रैक्टिसेस, ये प्रैक्टिसेस से भी हासिल किया जा सकता है, जैसे योगा है, लाइक योगा, मेडिटेशन,
मेडिटेशन कहते हैं ध्यान को, ध्यान लगाने को, योगा है, मेडिटेशन है, एंड माइंडफुलनेस, और माइंडफुलनेस भी है। माइंडफुलनेस का अर्थ होता है हिंदी में बच्चों, समझदारी से भरी हुई बात। माने ऐसी बात हो जो समझदारी से भरी हुई बात हो। तो ये तमाम चीज़ें अगर मौजूद होगी एक इंसान के अंदर, तो वो सेहतमंद कहलाएगा। ये आयुर्वेद का भी कहना है। अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, हम तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं। फॉर स्टेइंग हेल्दी, तंदुरुस्त रहने के लिए वी मस्ट ईट न्यूट्रिशियस फूड, हम ऐसा भोजन करें जिसके अंदर पौष्टिक आहार हो, मेंटेन हाइजीन, और सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना है, स्टे इन ए क्लीन प्लेस, और साफ जगह पे रहना है, एक्सरसाइज रेगुलरली, व्यायाम भी करना है, कसरत जिसको कहते हैं, गेट प्रॉपर स्लीप, और आराम से सोइए, स्पेंड टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजारिए, एंड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, सोच भी अपना पॉजिटिव रखिए, अच्छा रखिए। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, एंड व्हाट शुड वी अवॉइड टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अपने को हेल्दी रखने के लिए। एक्टिविटी 3.2, लेट अस लिस्ट। देखिए ये बैठे हैं, एक बच्चा है, ईट ए बैलेंस्ड डाइट, ये खा रहे हैं। तो एक्टिविटी 3.2 है, लेट अस लिस्ट सम गुड हैबिट्स दैट योर पेरेंट्स, टीचर्स और एल्डर्स ऑफन इनकरेज यू टू फॉलो। चलिए कुछ अच्छी आदतों को जानें जो आपके माता पिता, आपके शिक्षक और आपके बड़े आपको अक्सर कहते हैं अपनाने के लिए। हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ मेनी ऑफ दीज, इनमें का कौन सा जो आपके रोज़ाना के ज़िंदगी में शामिल है। विच वंस वुड you like to start following, add the list below। यहाँ पे है कि कीप योर सेल्फ क्लीन, अपने को साफ सुथरा रखिए, बाई मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, ईट ए हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, अच्छा भोजन, पौष्टिक आहार, साफ सुथरा खाना खाइए, एक्सरसाइज रेगुलरली, रोज़ाना एकदम रेगुलर व्यायाम कीजिए, कसरत कीजिए, मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे। ठीक है ना। मेडिटेट का अर्थ है ध्यान लगाना, मेडिटेट कहता है ध्यान लगाने को। मेक टाइम टू रिलैक्स, समय निकालिए, अपने को रिलैक्स कीजिए, और मेडिटेशन का भी आपको मामला रखना पड़ेगा हर रोज। नाउ थिंक अबाउट हैबिट्स दैट आर नॉट गुड, और उन आदतों के बारे में भी सोचिए जो अच्छी नहीं है फॉर योर हेल्थ, आपकी तंदुरुस्ती के लिए। बच्चों ध्यान से सुनिए हमारी बात को। ऐड मोर टू द लिस्ट बिलो। अब आगे देखिए, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स, मोबाइल फ़ोन पे बहुत वक्त ना दीजिए, और अदर डिजिटल स्क्रीन्स, और दूसरे डिजिटल स्क्रीन्स पर। ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे, ये सब ना कीजिए, जंक फूड ना खाइए, और फास्ट फूड ना खाइए, अवॉइड कीजिए, बल्कि ना खाइए। स्लीपिंग वेरी लेट, बहुत लेट से ना सोइए, और नॉट गेटिंग एनफ स्लीप, बहुत मत सोइए। स्किपिंग मील्स, भोजन को आप नागा कर देते हैं, खाना दोपहर का नहीं खाए, रात का नहीं खाए, तो ये मामला ठीक नहीं है। स्पेशली ब्रेकफास्ट, खास तौर से नाश्ता, उसको ज़रूर करना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, अपने शरीर का ध्यान देते हुए, माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट, शरीर भी ज़रूरी, माइंड भी ज़रूरी। हेल्दी हैबिट्स सपोर्ट ए हेल्दी बॉडी,
आपकी आदत बहुत अच्छी होगी तो शरीर भी आपका अच्छा होगा, हेल्दी होगा, एज वेल एज हेल्दी माइंड, और आपका दिलो दिमाग भी बड़ा मजबूत होगा। डिस्कस योर फाइंडिंग्स विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर। ये तमाम बातों का जिक्र, तस्करा, आपस में बातचीत अपने दोस्तों से और टीचर से कीजिए। फ्रॉम द एक्टिविटी from the activity you participated in and the discussions, you may have realized that our health depends on many factors। आपको इस बात का एहसास हुआ होगा कि हमारी ज़िंदगी, हमारी सेहत बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। These factors include our लाइफ स्टाइल। ये फैक्टर्स हमारे लाइफ स्टाइल पर निर्भर करते हैं। हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं, नहीं रहते हैं। एंड आवर इन्वायरमेंट, और हमारे इन्वायरमेंट पर भी जो साउंडिंग्स है हमारा। अब आगे देखिए बच्चों, मेंटेन ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन कीजिए। ईट ए बैलेंस्ड डाइट, अच्छा भोजन जिसमें सारा तत्व हो पौष्टिक, उसको इस्तेमाल कीजिए। विथ प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, फलों का सेवन कीजिए। वेजिटेबल्स, सब्जी खाइए। एंड होल ग्रेन्स, और पूरा अनाज खाइए। अवॉइड प्रोसेस्ड, फैटी और शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स। जो फैटी फूड है या शुगरी फूड है या वो ड्रिंक्स है ना, उसको अवॉइड कीजिए, छोड़िए। स्टे फिजिकली एक्टिव बाय प्लेइंग आउटडोर्स, बाहर का जो गेम है उसको खेलिए, वॉकिंग कीजिए, टहलना वालना, रनिंग, दौड़िए, साइकिलिंग, साइकिल चलाइए, और एक्सरसाइजिंग और व्यायाम भी कीजिए। ये सब कीजिएगा तो मेंटेन रहेगी, आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा। लिमिट स्क्रीन टाइम, वो मोबाइल वोबाइल के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना है। एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर, और प्रकृति की चीज़ को देखिए ज़रा सा। पेड़ पौधे हैं, बाग बगीचे हैं, नदी नाले हैं, जो प्राकृतिक चीज़ हैं उस सबको देखिए। गेट इनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड रिकवर, और नींद भी सोइए ताकि आपका दिल दिमाग फ्रेश रहे, ताज़ा रहे, अच्छा रहे। प्रैक्टिस योगा, योगा कीजिए। और सिंपल ब्रेथिंग एक्सरसाइजेज लाइक प्राणायामा रेगुलरली, ये सब चीज़ें हैं, इसको करना है। से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक टोबैको, अल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स। ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये टोबैको है, जैसे पान है, और तंबाकू, गुटखा, ये सब चीज़ें, अल्कोहल, ये सबको कहिए नहीं भाई, नहीं चाहिए, नो कर दीजिए। एंड एडिक्टिव ड्रग्स, और वो दवाइयाँ जिसकी आप आदी हो जाए, उसको तो एकदम देखना नहीं है, उसको भी नो कह दीजिए। तो हेल्थ के लिए सब बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में सारा मामला चल रहा है। यहाँ ईट ए बैलेंस डाइट, यहाँ मामला है। स्टे फिजिकली एक्टिव है, जो अभी आपको पढ़ाए हैं। से नो टू स्मोकिंग और अल्कोहल। फिर यहाँ है मैनेज स्ट्रेस। फिर यहाँ है गेट इनफ स्लीप। हाउ टू बी हेल्दी, मतलब कैसे हेल्दी रहे उसके लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, टोबैको, अल्कोहल, जो अभी हमने बताया, ये सबको नो कर दीजिए, मतलब इस्तेमाल नहीं कीजिए। कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, और अपने अगल बगल जो चीज़ें हैं ना उसको साफ सुथरा रखिए। एक्टिविटी 3.3, लेट अस कंपेयर। तो लुक एट फिगर 3.3 ए एंड फिगर 3.3 बी। विच प्लेग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले इन, वो कौन से प्लेग्राउंड है जिसमें आप खेलना पसंद करेंगे, एंड वाई, और क्यों। तो मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू प्ले इन द प्लेग्राउंड। हम लोगों में बहुत सारे लोग प्लेग्राउंड में खेलना पसंद करते हैं। शोन इन फिगर 3.3 एज इट इज क्लीन, चूंकि ये साफ सुथरा है, वेल मेंटेन्ड है, एंड लुक्स ब्यूटीफुल, सुंदर दिखता है। द प्लेग्राउंड इज द प्लेग्राउंड इन फिगर 3.3 बी इज पॉल्यूटेड, और जो 3.3 बी में आपके जो है 3.3 बी है, ये जो नीचे वाला है, ये बच्चे बैठे हैं, ये यहाँ पे मामला ठीक नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ हम आ रहे थे, यहाँ पे है एंड लुक्स ब्यूटीफुल। द प्लेग्राउंड इन फिगर 3.3 बी इज पॉल्यूटेड।
और जो प्लेग्राउंड 3.3b में दिखाया गया है वो पॉल्यूटेड है, डर्टी है, गंदा है, अनहाइजीनिक है, वहाँ मामला सही नहीं है, एंड फुल ऑफ फ्लाइज, मक्खियाँ हैं, मॉस्किटोज, मच्छर है। पीपुल लिविंग इन सच एरियाज मे फॉल सिक। इस इलाके में जो रहेगा वो तो बीमार पड़ेगा ही, मोर ऑफन, अक्सर। इन एडिशन टू इनकलकेटिंग गुड हैबिट्स, ठीक है ना, इन एडिशन इन एडिशन टू इनकलकेटिंग, इनकलकेटिंग का अर्थ होता है दिमाग में बैठा देना, ठीक है ना। इन एडिशन टू इनकलकेटिंग गुड हैबिट्स, जो आपके दिमाग में अच्छी आदतें बैठ गई हैं, उसके अलावा एंड एडॉप्टिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल, वी मस्ट कीप आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन। जो अच्छी आदतें आपके दिमाग में मौजूद हैं, इनकलकेटिंग का अर्थ है अच्छी आदत जो दिमाग में बैठ गई है, दिमाग में बैठा देने को इनकलकेटिंग कहता है। तो गुड हैबिट्स दिमाग में बैठ गई है, एंड एडॉप्टिंग ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, और आप जो एक अच्छी लाइफ स्टाइल हासिल किए हैं, इन एडिशन टू, उसके अलावा वी मस्ट कीप आवर सेल्फ, हम उसके अलावा अपने आप को क्या रखें, कैसे रखें, एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हम अपने सराउंडिंग्स को भी साफ सुथरा रखें। इसमें कहने का मतलब यही है। हैव यू एवर फाउंड इट हार्ड टू ब्रेथ इन ए प्लेस विथ ए लॉट ऑफ स्मोक और डस्ट? क्या आप ये नहीं देखे, क्या आप ये नहीं पाए हैं कि जहाँ धुआं और डस्ट है वहाँ सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है? ब्रेथ इन ए प्लेस विथ ए लॉट ऑफ स्मोक और डस्ट, बड़ा हार्ड मामला वहाँ होता है। दैट इज बिकॉज, ये इसलिए है कि क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, कि साफ हवा और पानी बहुत ज़रूरी है हमारे सेहत के लिए। इन सिटीज़, शहरों में, एयर पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज कैन कॉज प्रॉब्लम्स। शहरों में एयर पॉल्यूशन जो गाड़ियों से हो रहा है, धुआं वगैरह होके एयर में जा रहा है तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, और फैक्ट्री से जो स्मोक बाहर आ रहा है उससे भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है। कैन कॉज, ये कारण बन सकते हैं प्रॉब्लम्स के, परेशानियों के, लाइक कफिंग, ये क्या होगा इससे, कफिंग होगा, खांसना, अस्थमा। द एयर क्वालिटी इंडेक्स हेल्प्स अस, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना हमारी मदद करता है ये जानने के लिए हाउ क्लीन द एयर इज, के हवा कितनी साफ है। एक क्लीनर इन्वायरमेंट हेल्प्स अस, एक क्लीनर जो है ना इन्वायरमेंट को जो क्लीन करता है हमारी मदद करता है स्टे हेल्दी, कि हम सेहतमंद रहें, फील बेटर, और अच्छा महसूस करें। बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट द बॉडी, बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट द बॉडी, हेल्थ जो है वो सिर्फ शरीर का ही मामला नहीं है। आवर फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स मैटर टू, हमारे ताल्लुकात, हमारी सोच भी एक मामला है हेल्दी रहने के लिए। इवन इफ, जबकि वी ईट वेल एंड लिव इन ए क्लीन प्लेस, हम साफ सुथरे जगह में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, लेकिन हमारे ताल्लुकात, हमारी फीलिंग अच्छी नहीं है तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। वी मे नॉट फील गुड इफ़ वी आर लोनली और अपसेट, अगर हम अच्छा खा रहे हैं लेकिन अकेले हैं, अपसेट हैं, तो फिर हम फील अच्छा नहीं करेंगे और ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हमें दोस्त भी चाहिए, फैमिली मेम्बर्स भी चाहिए, टॉकिंग, बातचीत करें, लाफिंग, हंसें, एंड हैविंग फन हेल्प हेल्प कीप आवर माइंड्स हेल्दी टू, और अपने दिलो दिमाग को बड़ी ताज़ा रखें, ठीक है ना। तो हैप्पी लाइफ के लिए ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छे खान पान के साथ अच्छे ताल्लुकात, हंसना, बोलना, सामाजिक समाज में मिलना जुलना, ये सब चीज़ काउंट करती है अच्छी हेल्थ को हासिल करने के लिए। इसका अर्थ यही है। अब देखिए 3.3 है, हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं
दैट वी आर अनवेल, कि हम अच्छे नहीं हैं। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ डू वी नो, हम ये कैसे जानते हैं दैट कि वी आर अनवेल, कि हम अच्छे नहीं हैं। आवर बॉडी यूजुअली वर्क्स इन ए सर्टेन वे टू कीप अस हेल्दी। हमारा शरीर एक सर्टेन वे में काम करता है हमको सेहतमंद रखने के लिए। व्हेन वी फील अनवेल, जब हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि समथिंग इनसाइड अस, हमारे शरीर के अंदर, समथिंग इनसाइड अस मे नॉट बी वर्किंग एज इट शुड। अगर हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ चीज़ें अच्छे से काम नहीं कर रही हैं ना। मे नॉट बी वर्किंग, नहीं कर रही हैं एज इट शुड, जैसा इसे करना चाहिए। वी मे हैव सिम्टम्स, हम लक्षण भी हमारे पास होते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो लक्षण हमें मिलते हैं, सच एज पेन, दर्द है, टायर्डनेस, थकान हम महसूस करते हैं, और डिजीनेस, चक्कर वक्कर भी आता है। डिजीनेस कहते हैं चक्कर को, सर का घूमना, ये सब डिजीनेस है। तो एंड साइंस लाइक फीवर, और बुखार भी होता है। रश, रश कहते हैं खुजली, नोचनी, खुजली होती है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होता है। और स्वेलिंग, और फूलना भी, दैट इंडिकेट वी आर अनवेल, ये बताता है कि हम अच्छे नहीं हैं। ए सिम्टम इज व्हाट वी फील, सिम्टम क्या है कि जो हम महसूस करते हैं। लाइक पेन, जैसे हमको दर्द हो रहा है, तो ये दर्द का होना एक लक्षण है, ठीक है ना, बीमारी का। while a sign is something that can be seen or measured, ठीक है, like high body temperature when we have fever, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो बुखार है। तो दीज हेल्प डॉक्टर्स अंडरस्टैंड, ये डॉक्टर को मदद करता है। ये जो लक्षण है ना, ये डॉक्टरों को इलाज करने में मदद करता है। व्हाट माइट बी मेकिंग अस अनवेल, क्लियर है। आगे देखिए, डिसीजेज, बीमारियां। व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप्स, व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप्स, क्या कॉजेज हैं और टाइप्स हैं। ए डिजीज, डिजीजेज, व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप्स। ए डिजीज इज ए कंडीशन, एक कंडीशन है, एक बीमारी, दैट अफेक्ट्स, जो असर डालती है, द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड, शरीर पर या हमारे दिल दिमाग पर। इट कैन हैपन, ये हो सकती है, व्हेन वन और मोर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली। ये बीमारी तभी होती है जब हमारा ऑर्गन कोई काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना। इट कैन हैपन व्हेन वन और मोर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली, हाँ, काम करना बंद कर देता है कोई हमारा ऑर्गन। सम डिजीजेज, सम डिसीजेज आर कॉज्ड बाय जर्म्स, कुछ बीमारियां तो जर्म्स के माध्यम से आते हैं, जैसे लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, वर्म्स, और इवन बाई प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के माध्यम से भी आते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ होता है। दीज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब जो ऑर्गेनिज्म हैं जिसके कारण डिसीज, बीमारी होती है, आर कॉल्ड पैथोजेंस, इसी का नाम पैथोजेंस है, ठीक है ना। ये जो ऑर्गेनिज्म्स जो अभी हमने नाम लिया है, ये सब पैथोजेंस हैं। अब सवाल आपसे किया जाए कि पैथोजेंस क्या हैं, तो आप लिख दीजिए कि ये जो वर्म्स हैं, प्रोटोजोआ हैं, ये सब बीमारी जो पैदा करते हैं, ये सब पैथोजेंस हैं। अदर डिसीजेज, दूसरी बीमारियां, में रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन, अगर हमारा खान पान बड़ा हल्का है तो बीमारी हो सकती है। और एन अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल हमारी ठीक नहीं है तो अभी हम बीमारी का सामना कर सकते हैं। सम डिसीजेज लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ बीमारियां कम दिन तक रहती हैं। वाइल अदर्स, कुछ बीमारियां कैन कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक जा सकती हैं। एंड नीड रेगुलर ट्रीटमेंट, और एकदम लगातार उनका इलाज होना होता है। और केयर,
और उन पर ख्याल रखना होता है। डिसीजेज कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू मेजर टाइप्स, डिसीजेज को दो मेजर टाइप्स में ग्रुप किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर कॉजेज, जो आधारित हैं अपने कॉज पे, एंड हाउ दे स्प्रेड, और वो कैसे फैलती हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, सम डिसीजेज, कुछ बीमारियां लाइक कैंसर, डायबिटीज और अस्थमा आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस। ये जो बीमारी हमने गिनाया है, ये जितनी बीमारियां हमने अभी गिनाया है ना, तो ये पैथोजन से नहीं होती हैं। आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस, ये पैथोजन से नहीं होते हैं। एंड डू नॉट स्प्रेड, नहीं फैलती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक आदमी से दूसरे आदमी को ये सब बीमारी नहीं जाती है जो भी हमने पढ़ा है। दे आर यूजुअली लिंक्ड टू लाइफ स्टाइल, वो लाइफ स्टाइल से ही जुड़ी हैं, डाइट एंड और इन्वायरमेंट। अब देखिए कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या हैं? डिसीजेज कॉज्ड बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। पैथोजेंस के माध्यम से जो डिसीज होती है वो कम्युनिकेबल डिसीज होती है। दे कैन स्प्रेड, वे फैल सकती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक आदमी से दूसरे आदमी में। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज आर टाइफाइड। अब वो बीमारी जो एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर जाएगी उसकी मिसाल है, उदाहरण है, वो बीमारी कौन कौन है? टाइफाइड है, डेंगू है, फ्लू है, चिकन पॉक्स है, एंड कोविड-19 है जिसको कोरोना कहा गया था। इन रेसेंट ईयर्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज एनसीडी लाइक डायबिटीज, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं ये सब, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, ये दिल की बीमारी, एंड कैंसर हैव बिकम मोर कॉमन इन इंडिया, ये भारत में बड़ा कॉमन हो गया। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंजेस इन हाउ पीपल लिव, ये हो रही हैं बीमारियां लाइफ स्टाइल की वजह से इंसानों के, सच एज ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, जैसे बहुत प्रोसेस्ड फूड को खाए, गेटिंग लेस एक्सरसाइज, कम एक्सरसाइज किए, एंड लिविंग लॉन्गर लाइफ्स। टुडे आज मोस्ट डेथ्स इन इंडिया आर कॉज्ड बाय एनसीडीज, एनसीडी का अर्थ है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ हेल्प्स us know how diseases spread and how to prevent them। ये सब देखने के बाद से हमें पता चलता है कि कैसे ये हाउ डिसीजेज स्प्रेड, कैसे बीमारियां फैलती हैं, एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, और उनसे कैसे बचा जाए। तो आइए देखें, हाउ आर कम्युनिकेबल डिसीजेज कॉज्ड एंड स्प्रेड। कम्युनिकेबल डिसीजेज कैसे कॉज होती हैं एंड स्प्रेड फैलती हैं। हाउ आर कम्युनिकेबल डिसीजेज कॉज्ड, ये कैसे फैलती हैं और ये कैसे होती हैं। ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, बच्चों ध्यान से सुनिए बात को, ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेज, जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, ये पैथोजेंस से होती हैं। दीज पैथोजेंस, ये सब जितने पैथोजेंस हैं, कैन इंटर आवर बॉडी, ये हमारे शरीर में दाखिल होते हैं, घुसते हैं, थ्रू द एयर, हवा के माध्यम से, वी ब्रेथ, जो हम सांस लेते हैं, और बाय कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड, या हम खराब भोजन हासिल करते हैं, मतलब खाते हैं वो खाना जो थोड़ा सही नहीं है, और वाटर एंड मोर, और पानी भी सही नहीं है। बट हाउ डू दीज पैथोजेंस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लेकिन ये जो पैथोजेंस हैं एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे फैलते हैं। वन कॉमन वे इज थ्रू एयर, एक ही रास्ता है फैलने का, वो हवा है। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब
वो आदमी जिसको इसके असर हुए हैं बीमारी के, कफ्स खांसता है और स्नीजेस छींकता है, और थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, या एक डायरेक्ट कांटेक्ट है लाइक शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाता है, और इनडायरेक्टली बाय शेयरिंग पर्सनल आइटम्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये सब चीज़ें होंगी तो भाई एक से दूसरे में बीमारी जाएगी। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीजेज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीजेज स्प्रेड, कुछ कम्युनिकेबल डिसीज जो है ना वो फैलती हैं थ्रू कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी जो खराब है उससे, और फूड, वो खाना जो खराब है। सम पैथोजेंस आर ऑल्सो स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स, कुछ पैथोजेंस जो है ना वो फैलते हैं इंसेक्ट्स के माध्यम से, लाइक मॉस्किटोज, मच्छर से, एंड हाउस फ्लाइज, मक्खियों से। दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स, इन कीड़ों को वेक्टर्स कहा जाता है फिगर 3.4 में। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ डिसीजेज स्प्रेड, कैसे बीमारियां फैलती हैं इसको जानने के बाद, वी कैन टेक सिंपल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड अदर्स, हम कैसे बचें, दूसरों को बचाएं। लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता लगाएं हाउ दीज कम्युनिकेबल डिसीजेज स्प्रेड, कि ये कैसे कम्युनिकेबल डिसीजेज बीमारियां फैलती हैं, एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट देम, और हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। एक्टिविटी 3.4, लेट अस फाइंड आउट। ध्यान से देखिए बच्चों और सुनिए। ग्रेड 8 स्टूडेंट्स, 8वां क्लास के विद्यार्थी, लिस्टेड सम कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेज इन टेबल 3.1। 8वां क्लास के आप छात्र हैं, वही छात्र लोग कुछ कम्युनिकेबल डिसीज को लिस्ट किए, इकट्ठा किए, नाम लिखे। ड्यूरिंग ए कम्युनिटी कैंपेन, एक कैंपेन हो रहा था, बैठक हो रहा था उसमें, एंड ए लाइब्रेरी रिसर्च, और एक पुस्तकालय का के अंदर मामला चल रहा था उसमें। चेक द इंफॉर्मेशन लिस्टेड बाय रिफरिंग टू बुक्स, ट्रस्टेड वेबसाइट्स, और आस्किंग योर साइंस टीचर, ऐड एनी मिसिंग डिटेल्स, ये सारी चीज़ें। स्टडी द टेबल एंड थिंक अबाउट व्हाट सिंपल स्टेप्स कैन हेल्प प्रिवेंट ईच डिसीज। अब ये टेबल आप देखिए, टेबल 3.1 है। सम कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेज अफेक्टिंग ह्यूमंस, जो कम्युनिकेबल डिसीजेज कुछ हैं जो इंसानों पे असर डालते हैं, वो क्या हैं ये आप देख लीजिए। हेडिंग है डिसीजेज, काउजल एजेंट, साइट ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, और नीचे है डिसीजेज स्प्रेड थ्रू द एयर। अब इसको आपको बच्चों ध्यान से पढ़ना है सबको। तो ये एक हम बता रहे हैं, कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा वायरस से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, फीवर, कफ, बॉडी एक। वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, प्रिवेंटिव क्या लेना है, वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, माने ये सब सावधानियां हैं, है ना। कवरिंग द माउथ, मुंह को ढकिए, एंड नोज, नाक को, यूजिंग ए मास्क, मास्क पहनिए। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन आप देख लीजिए, ये कोई पढ़ाने की चीज़ नहीं है, आपको खुद से देखना है, ठीक है। अब ये यहाँ है डिसीजेज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, जो खराब पानी है, खराब भोजन है, मतलब भोजन खाने योग्य नहीं है, वो हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें महक वगैरह आ गई है, जो भी है, तो उससे क्या क्या मामला चलता है ये आप खुद से देख लीजिए, है ना। क्या बीमारी होती है खुद से देख लीजिए, ये पढ़ाने का नहीं है, ये आप गौर से देखिएगा, आपको खुद से समझ में आ जाएगा। अब ये डिसीजेज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स, कीड़ों से कौन सी डिसीज चलती है, जैसे मलेरिया, प्रोटोजोआ, स्किन, ब्लड, हाई फीवर, प्रोफ्यूज यूज ऑफ मस्किटो, ये तमाम चीज़ें हैं ना,
इसको आप खुद से पढ़िए, देखिए, ये खुद से पढ़िए, ठीक है ना। अब देखिए, हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज कॉज्ड। अब नॉन कम्युनिकेबल में आ जाइए। वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेबल डिसीजेज, हम लोग कम्युनिकेबल डिसीजेज के बारे में बात कर रहे थे। नाउ लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। अब चलिए हम लोग बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज की। तो हेडिंग है बच्चों, हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज कॉज्ड, ये कैसे होती हैं। वी लर्नड दैट, हम सीखे कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज लाइक कैंसर, डायबिटीज एंड अस्थमा आर लिंक्ड टू लाइफ स्टाइल। ये उस शख्स के जिंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है जिसको ये बीमारी हुई है, लाइफ स्टाइल से, डाइट से एंड और इन्वायरमेंट से। दे आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। और इन्हीं बीमारियों की वजह से बड़ा हिंदुस्तान में क्या कहते हैं कि मौत हो रही है। इन ग्रेड सिक्स क्लास में यू ऑल्सो लर्न, आप सीखे होंगे बच्चे, आप सीखे अबाउट डिसीजेज, उन बीमारियों के बारे में जैसे स्कर्वी है, एनीमिया है एंड ग्वाइटर है। आगे देखिए, व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ आई टेक excess amount of any of the minerals or vitamins। अगर कोई भी मिनरल और विटामिन हम ज़्यादा मकदार में लेते हैं तो हमारा हश्र क्या होगा, वो चीज़ है। विच आर कॉज्ड बाई ए लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इन डाइट, विच आर कॉज्ड बाई ए लैक ऑफ specific nutrients in the diet, these are called deficiency diseases which are caused by a lack of specific nutrients in the diet। अगर भोजन में कोई न्यूट्रिएंट कम है ना, तो हमें जो बीमारी होती है ना, वो डेफिशिएंसी डिसीज कहलाती है। दे आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेज एंड आर ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल, और ये नॉन कम्युनिकेबल होती है। डिसीजेज, बीमारियां सच एज कैंसर, डायबिटीज एंड अस्थमा मे ऑफन परसिस्ट, मे ऑफन परसिस्ट कहते हैं बच्चों कायम रहने को, ठीक है ना। कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा ये सब कायम रह सकती है फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, ब्रैकेट में है मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने तक, एंड आर रेफर्ड टू एज क्रॉनिक डिसीजेज। और इसको कहा गया है कि ये सब क्रॉनिक डिसीजेज है। क्रॉनिक मतलब पुरानी, लंबे समय से जो चली आ रही है। डायबिटीज इज ए कॉमन डिसीज, ये कॉमन डिसीज है विच इज बिकमिंग मोर प्रिविलेंट, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेंट है। प्रिविलेंट की हिंदी है बच्चों जो दूर तक फैली हुई है। ये डायबिटीज जो है ना, ये प्रिविलेंट है, दूर तक फैली हुई है। इन एडल्ट्स, बड़ों में, एज वेल एज चिल्ड्रन, बच्चों में। इनफैक्ट, वास्तव में इंडिया नाउ हैज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ पीपल विथ डायबिटीज इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ इसके मरीज बहुत ज़्यादा हैं। इट ऑफन डेवलप्स ड्यू टू ए कम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल इनबैलेंसेस, हार्मोन का जो इम्बैलेंस होता है ना, उससे ये डेवलप करती है बीमारी। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, आप ऐसा भोजन खा रहे हैं जो अनहेल्दी है, मतलब वो अच्छा नहीं है, तो भाई ये तो होगा। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं। बीइंग ओवरवेट, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ रहा है। ओबीज, मोटापा बहुत हो रहा है। एंड अदर रीजंस, और बहुत सारे कारण हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपके होंगी तो जाहिर है कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। Let us learn more about the causes of non-communicable diseases and their prevention। अब एक्टिविटी 3.5 है, लेट अस सर्वे। चलिए सर्वे करें, इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, ये आपके पढ़ने की चीज़ है। कुछ चीज़ें, एक्टिविटी ऐसी हैं बच्चों जो आपको पढ़ना लाजिम है, वो टीचर को नहीं बताना है, आप खुद पढ़िएगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। हम आपको वही बात बताएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चैप्टर में, और पढ़ाना ज़रूरी है ताकि उसकी मदद से जो एक्टिविटी है आप अपने से कर लीजिए। अब ये टेबल 3.2 है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। आप इस टेबल को भी देखिए अपने से, ठीक है ना।
अब ये बी ए साइंटिस्ट, यहाँ एक वैज्ञानिक का जिक्र है, कमल राणा डाइव या राणा डीव बोलिए, 1917 से 2001 के दरमियान इनका मामला है। 1917 to 2001 was a pioneer biomedical researcher। ये बहुत ही बायोमेडिकल रिसर्चर थी। शी स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया, हाउ हॉर्मोन्स एंड सर्टेन वायरसेस आर लिंक्ड टू कैंसर। ये कैंसर पे इन्होंने अध्ययन किया कि कैसे हॉर्मोन्स और वायरसेस कैंसर से जुड़े होते हैं, हेल्पिंग इम्प्रूव इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। हर वर्क ऑल्सो शोड, उनका काम ये भी दिखाया कि हाउ टोबैको, कैसे ये टोबैको, डाइट एंड पॉल्यूशन कैन रेज द रिस्क ऑफ कैंसर। कि ये टोबैको और ये जो जो तरह तरह के सब फास्ट फूड और भी दीगर सब अजीब खाने हैं, उन सबको सेवन करने से वे कैंसर का रिस्क हो सकता है। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, और उन्होंने इस पर भी अध्ययन किया कि लाइफ स्टाइल को कैसे हम मजबूत करें अच्छे भोजन का सेवन करके। अब हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिसीजेज, ये यू माइट हैव हर्ड फ्रेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अक्सर लोग बोला करते हैं, समाज में डॉक्टर भी बोलते हैं कि परहेज करना बहुत ज़रूरी है, इलाज कराने से अच्छा है परहेज करना। अगर आप परहेज करते हैं ना, तो वो आपका मर्ज अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को बचाएं दोनों बीमारियों से, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से। एक्टिविटी 3.6, लेट अस रीड। अब ये उड़ीसा का मामला है, वहाँ एक कैंपेन हुआ था, ठीक है ना, इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट, भद्रक एक ज़िला है उड़ीसा में। ए कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन हेल्प्ड मोर पीपल। एक वहाँ कैंपेन हुआ था कम्युनिटी सैनिटेशन का, जो इंसानों को मदद किया, बिल्ड द यूज़ टॉयलेट्स, कि भाई आप टॉयलेट्स में जाइए अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए। दिस रेड्यूस्ड ओपन डिफिकेशन, ये ओपन डिफिकेशन, डिफिकेशन कहते हैं जिस्म की गंदगी को बाहर निकालने का नाम है डिफिकेशन। तो जो आप खेत वगैरह में जाते हैं तो वहाँ ना जाके आप टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिए, वो डिफिकेशन के लिए। सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली का अर्थ होता है बहुत ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट। एंड इम्प्रूव्ड चाइल्ड हेल्थ with fewer cases of diarrhea and infections. What do you infer from this case study? Simple steps like good sanitation can greatly reduce the spread of communicable diseases। इससे बहुत सी बीमारी घट जाती है। जो उड़ीसा में कैंपेन हुआ भद्रक में, ये बड़ी अच्छी है बात है। इन योर क्लास एंड डिस्कस विथ योर हाँ डिसीजेज, फाइंड अबाउट सच कम्युनिटी कैंपेन्स हेल्ड इन योर लोकेशन। क्या आपके इलाके में भी इस तरह के कैंपेन हुआ करते हैं? तो इसको देखिए, सुनिए। शेयर इन योर क्लास एंड डिस्कस, दोस्तों में और लोगों में जिक्र कीजिए, बातचीत कीजिए विथ योर पीयर्स, पीयर्स कहते हैं दोस्तों को, अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सच इनिशिएटिव्स, इस तरह के जो मामले कैंपेन चल रहे हैं इसके बारे में। एबिलिटी टू द बॉडी टू फाइट डिसीजेज, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। यू वुड हैव नोटिस्ड, ये आप नोटिस किए होंगे, दैट सम पीपल, कुछ लोग गेट सिक मोर फ्रिक्वेंटली, कि कुछ लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, देन अदर्स, दूसरों के मुकाबले में। ऑल्दो, जबकि लिविंग इन ए सिमिलर इन्वायरमेंट, जबकि एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तब कुछ लोग जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, कुछ लोग बहुत देर से बीमार पड़ते हैं। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हैं क्यों? द नेचुरल एबिलिटी of our body to fight diseases is known as immunity। हमारे अंदर प्राकृतिक के तरफ से एक चीज जिस्म के अंदर डाली गई है, वो इम्यून सिस्टम है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं। वो बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता है, ठीक है ना।
our body has a special system called the immune system. इस इम्यूनिटी को हम लोग एक स्पेशल सिस्टम का नाम दिए जिसको इम्यून सिस्टम कहा गया, दैट हेल्प्स फाइट अगेंस्ट डिसीजेज, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है. यू माइट हैव टेकन सम ड्रॉप्स और इंजेक्शंस इन योर चाइल्डहुड. आप बचपन में कुछ कतरे मुंह में ड्रॉप्स आपके दिए गए होंगे और कुछ इंजेक्शंस भी आपको लगे होंगे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सर्टेन डिसीजेज, ताकि आपको बीमारियों से बचाया जा सके, सच एज पोलियो से, मीजल्स, टेटनस एंड हेपेटाइटिस, ये सब बीमारी से बचे आप. दीज आर वैक्सीन्स, ये सब वैक्सीन्स हैं, टीके हैं, दैट जो हेल्प मदद करते हैं प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शंस, सीरियस इन्फेक्शंस के से बचाव के लिए कॉज्ड बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया और वायरस के माध्यम से होता है. ए वैक्सीन हेल्प्स आवर बॉडी, एक टीका मदद करता है हमारे शरीर को फाइट सर्टेन डिसीजेज, वो बीमारियों से लड़ने के लिए, बाय ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड अटैक हार्मफुल जर्म्स, और वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, वो बीमारी से लड़ता है और हार्मफुल जर्म्स से. प्रोवाइडिंग व्हाट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, protection development after exposure to a pathogen or a vaccine. Vaccines can be made in different ways. Vaccines को कई तरीकों से बनाया जा सकता है, from weakened और dead pathogen से, like viruses or bacteria, or from inactive or harmless parts of the pathogen से. Some newer vaccines instruct our own body cells to make harmless part of the germ which our immune system then learns to fight. तो ये तमाम तर बातें हैं इम्यून सिस्टम की, जो हमारे शरीर में डाला गया है और जिसका ये कमज़ोर होता है, बीमारी उस पर मुसल्लत रहती है, कायम रहती है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ए टेटनस should often give after an injury protects against infection by the tetanus causing bacteria. It contains an inactivated bacterial toxin that helps the immune system develop protection without causing the disease. ये सब, these all things are for immune system. ये सब immune system पे बातें चल रही हैं कि immune system का आपके शरीर में, हमारे शरीर में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके अंदर ये क्षमता हो पैदा कि वो बीमारी से लड़ सके और जर्म्स को और क्या कहते हैं बैक्टीरियल और जो जिससे वो बीमारी हो रही है उसको मार सके. आगे देखिए, डू यू नो व्हेन द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड, क्या आप जानते हैं कि पहला वैक्सीन कब इजाद हुआ, पहले वैक्सीन का कब आविष्कार हुआ? एडवर्ड जीनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन. स्मॉल पॉक्स वाज ए डेडली डिसीज, ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, दैट कॉज्ड ब्लिस्टर्स, जो ब्लिस्टर्स पैदा करती हैं. ब्लिस्टर कहते हैं फुंसी को, और ब्लिस्टर से फुंसियाँ, जो जख्म होता है ना छोटा छोटा दाना, वो ब्लिस्टर होता है, और उसका प्लूरल है ब्लिस्टर्स. दैट कॉस्ट वो ब्लिस्टर्स एंड किल्ड मिलियंस, और बहुत सारे लोग की जान जाती है. ए माइल्डर डिसीज कॉल्ड काउ बॉक्स, काउ पॉक्स, नॉट बॉक्स, काउ पॉक्स, ए माइल्डर डिसीज, ठीक है ना, माइल्डर डिसीज, एक नर्म, माइल्ड का अर्थ होता है आपको क्या कहते हैं कि नर्म के सेंस में लीजिए. ये माइल्डर डिसीज कॉल्ड क्रोपॉक्स, काउपॉक्स नहीं, सॉरी, वेरी सॉरी, क्रोपॉक्स है ना, सीन इन काउज, ये गाय में देखी जाती है. कुड ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमंस, इंसानों पर भी असर डालती है. इन द लेट 1700 इंग्लिश डॉक्टर, मैंने 1700, इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जीनर डिस्कवर्ड, एक इंग्लिश डॉक्टर थे जिनका नाम एडवर्ड जीनर था, उन्होंने आविष्कार किया दैट पीपुल हु हैड काउ पॉक्स, कि वो लोग जिनको काउ पॉक्स है,
did not get a smallpox, उनको smallpox नहीं होता. This led to the invention of the first vaccine, इससे फर्स्ट पहली वैक्सीन बनी, and helped protect people from a smallpox, और इंसानों की को स्मॉल पॉक्स से अलग रखी. ठीक है ना, मैंने उसकी हिफाजत हो गई, स्मॉल पॉक्स अब किसी को नहीं हुआ. आवर साइंटिफिक हेरिटेज, हमारी साइंटिफिक जो है विरासत है. लॉन्ग बिफोर मॉडर्न वैक्सीन्स इंडिया हैड ए ट्रेडिशनल मेथड कॉल्ड वेरियोलेशन. ये जो आजकल मॉडर्न वैक्सीन्स चली है ना, लॉन्ग बिफोर उसके पहले इंडिया हैड ए ट्रेडिशनल मेथड, एक इसका एक कहते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड था जिसको वेरियोलेशन कहते हैं, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स से बचाने के लिए. इट इन्वॉल्व्ड यूजिंग मटेरियल फ्रॉम ए स्मॉल पॉक्स सोर. सोर कहते हैं जख्म को, ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स का जो जख्म होता है, टू स्क्रैच द स्किन, वो स्किन को नोच देता है, एंड क्रिएट ए माइल्ड इन्फेक्शन एंड बिल्ड इम्यूनिटी. पीपल हु परफॉर्म दिस प्रैक्टिस वे आर नोन एज, जो लोग इस प्रैक्टिस को पूरा किए उसको टीकेदार्स कहा गया. थिंक लाइक ए साइंटिस्ट. अब ये आप खुद से पढ़िए, ये आपके पढ़ने की चीज है, ठीक है ना. ये पढ़ा रहे हैं हम. वैक्सीन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू प्रोटेक्ट पीपुल ऑफ ऑल एजेस. ये हर उम्र के आदमी के लिए ज़रूरी है वैक्सीन्स, फ्रॉम इन्फेंट्स टू द एल्डरली, बच्चे से जवान तक, अगेंस्ट मैनी सीरियस डिसीजेज, ताकि गहरी बीमारी से बचाया जा सके. दे हेल्प प्रिवेंट इलनेस, बीमारी से ये बचाती है. रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन से रोकती है. एंड सेव मिलियंस ऑफ लाइफ्स एवरी ईयर, हर साल जान भी लोगों की बचती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये याद रखने की बहुत ज़रूरी बात है कि वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिव. वैक्सीन्स जो है ना ये प्रिवेंटिव हैं. प्रिवेंटिव का अर्थ होता है कि ये आपके शरीर को, आपके क्या कहते हैं, जिंदगी को बचाने के लिए. प्रिवेंशन इससे प्रिवेंटिव है ना, नॉट क्यूरेटिव. ठीक है ना, ये क्यूरेटिव नहीं है ना. ये बीमारी से निजात दिलाने को क्यूरेटिव कहते हैं. बीमारी से निजात दिलाने को क्यूरेटिव कहते हैं, ठीक है, नॉट क्यूरेटिव. वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिव. वैक्सीन जो है वो प्रिवेंटिव हैं, नॉट क्यूरेटिव. ये बीमारी से निजात देने के लिए नहीं है, प्रिवेंट करते हैं. दे कैन हेल्प मिनिमाइज सीरियस डिसीजेज बिफोर दे हैपन. अगर कोई बीमारी हो रही है तो उससे उसको पहले वैक्सीन कर देंगे तो वो बीमारी नहीं आएगी. बट डू नॉट ट्रीट देम वंस, एक बार नहीं ट्रीट किया गया उनको, समवन इज ऑलरेडी सिक, तो दूसरा बीमार हो जाएगा. सम पीपल मे फियर और डाउट वैक्सीन्स, कुछ लोग डरते हैं वैक्सीन से और शक करते हैं. बट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स केयरफुली टेस्ट देम, लेकिन साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और डॉक्टर्स उसको टेस्ट करते हैं फॉर सेफ्टी, हिफाजत के लिए. गेटिंग वैक्सीनेटेड नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स यू, वैक्सीनेशन से आपका सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं होता है, बट ऑल्सो द पीपुल अराउंड यू, आपके अगल बगल लोगों का भी मामला ठीक होता है. एवर हर्ड ऑफ, ये आप खुद से पढ़िए. बी ए साइंटिस्ट, इसको हम पढ़ा रहे हैं. महाराज किशन भान वाज ए वेल नोन इंडियन डॉक्टर एंड साइंटिस्ट. ये भारत के बड़े मशहूर वेल नोन साइंटिस्ट हैं महाराज किशन. ये इंडियन डॉक्टर भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं. एज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के. ही हेल्प प्रोमोट साइंस एंड इनोवेशन इन इंडिया. ठीक है ना, इन्होंने साइंस और इनोवेशन को आपके जो है भारत में बहुत ही इस पर अध्ययन किया. he helped promote science and innovation in India.
he played a key role in developing the rotavirus vaccine, which protects children from diarrhea. वो बच्चों को एक एक वैक्सीन बनाया बच्चों का, जो बच्चों को देने से वो डायरिया से बच्चे बचते हैं. He believed in using research to create affordable healthcare and made a big difference in India's health and biotechnology sectors. तो ये महाराज किशन भान हैं बाबू बच्चों, ये बड़े विद्वान हैं और वैज्ञानिक हैं भारत के, और ये बायोटेक्नोलॉजी के माहिर आदमी हैं. अब ये ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज देखिए, इफ आवर इम्यून सिस्टम फेल्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिसीज, अगर हमारा इम्यून सिस्टम फेल कर गया है, वो काम नहीं कर रहा है ना, तो वी फॉल इल, हम बीमार पड़ते हैं, एंड नीड टू विजिट ए डॉक्टर, और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. द डॉक्टर मे गिव अस मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर हमको मेडिसिन देता है और उसका नाम है एंटीबायोटिक्स, विच किल द बैक्टीरिया. इम्यून सिस्टम फेल, तो अब डॉक्टर इम्यून सिस्टम के जगल में, चूंकि इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता रखता है, इम्यून सिस्टम तो फेल कर गया है, कमजोर हो गया है, तो अब डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता है, ऐसी दवा लिखता है जो बैक्टीरिया को मारता है, तो मैंने इम्यून सिस्टम ही का वो काम करता है, तो एंटीबायोटिक्स लिखता है विच किल द बैक्टीरिया. देखिए यहाँ बात आ गई, जो बैक्टीरिया को मारता है, दैट माइट हैव कॉज्ड द डिसीज, जो बैक्टीरिया बीमारी पैदा कर सकता है. एंटीबायोटिक्स वर्क ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, अगर किसी को बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, बीमारी हुई है, तो एंटीबायोटिक उसी को मारता है, बिकॉज चूंकि दे टारगेट पार्ट्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स, वो बैक्टीरियल सेल्स के पार्ट को ही टारगेट करता है, दैट आर डिफरेंट, जो डिफरेंट है, भिन्न है, फ्रॉम ह्यूमन, इंसानों से और अदर एनिमल सेल से. दे डू नॉट वर्क, वे लोग काम नहीं करते हैं अगेंस्ट वायरसेस, वायरस के खिलाफ, और डिसीजेस, बीमारियों के खिलाफ, कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ के माध्यम से हुआ है. थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, ये डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, इसके ये डिस्कवरर हैं. पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1928, 1928 में इसका आविष्कार हुआ बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जो पेनिसिलिन के को इन्होंने बनाया था. ए बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रॉम लंदन, ये लंदन से हैं. वाइल स्टडिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया पर अध्ययन किया, ही नोटिस दैट ए माउल्ड ऑन ए discarded petri dish stopped the bacteria from growing. He realized, उन्होंने ये भी महसूस किया, the mold released a substance that killed a bacteria. This chance discovery led to the discovery of penicillin, the first antibiotic used to treat bacterial infections. ये पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जो बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता रखा, और मिस्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने इसको बनाया. अब दो एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, चूंकि ये एंटीबायोटिक्स जो है ना, ये कामयाब हैं बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, एंड हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स, और बहुत से इंसानों की जान को बचाया. सिंस देयर डिस्कवरी, जब से इसकी डिस्कवरी हुई, दे आर इनडिस्क्रिमिनेट, दे आर इनडिस्क्रिमिनेट. इनडिस्क्रिमिनेट का अर्थ है बच्चों अंधाधुन, अंधाधुन, एकदम नॉन स्टॉप वे में अंधाधुन, ठीक है ना. तो देयर इनडिस्क्रिमिनेट यूज, एकदम अंधाधुन इसका इस्तेमाल, आंख बंद करके इस्तेमाल होने लगा. यूज हैज लेड टू ए डिक्लाइन इन देयर इफेक्टिवनेस. अब इनके अंदर चूंकि बहुत ही एकदम फटाफट जो है इसका इस्तेमाल होने लगा ना, तो अब ये डिक्लाइन हो गया इन देयर इफेक्टिवनेस में. Nowadays, आजकल there are news headlines about antibiotic resistance. ये न्यूज में headlines है antibiotic resistance, a phenomenon where bacteria that were earlier killed by a given antibiotic are found to survive and multiply despite treatment
विथ दैट एंटीबायोटिक। हाँ, एंटीबायोटिक देने के बाद भी बैक्टीरिया कुछ हैं जो मौजूद होते हैं, उनकी ज़िंदगी रहती है। दिस मेक्स, अब ये हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड्स इन द कम्युनिटी, इसको ध्यान से बच्चों आप देखिए, ये आपको देखने की चीज़ है, समझने की चीज़ है। एरो वगैरह सारा दिया हुआ है, इस पढ़ाने की चीज़ नहीं है, ये एक समझ लीजिए प्रैक्टिकल है, आपको ध्यान से देखना है इसको, सारी बात समझ में आ जाएगी। अब यहाँ है दिस मेक्स, आगे चलिए, दिस मेक्स common infections harder to treat and increases the risk of complications, prolonged illness and even death। लंबे समय तक अगर कोई बीमार रहता है, मर भी जाता है, इवन डेथ। अब ये एक्टिविटी 3.7 लेट अस इन्फर, अब क्या नतीजा निकला ये खुद से पढ़ लीजिए, ये आपको पढ़ने की चीज़ है। हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ये खुद से पढ़िए, बॉक्स में जो भी चीज़ है इसको खुद से पढ़िए। अब ये स्नैपशॉट्स है, ये फोटो ली गई है, जो आपका चैप्टर है ना, आपका हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब उसका फोटो लेके यहाँ फिर बताया गया है शॉर्ट में तमाम चीज़ें जो अभी हमने टोटल चैप्टर में आपको बताया। तो ये स्नैपशॉट्स अपने से पढ़िए, हम तो आपको टोटल बता ही चुके हैं, तो ये खुद से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए, खुद से पढ़िए। कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव, ये सारी चीज़ें आप खुद से पढ़िए, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते जाते हैं, और जो पढ़ाने की चीज़ होगी उसको हम पढ़ाएंगे, और ये डिस्कवर, डिज़ाइन एंड डिबेट, ये सारी चीज़ ध्यानपूर्वक आप पढ़िए, लेकिन ज़रूर पढ़िए, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो बच्चों, अब आपका चैप्टर नंबर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर की बात जो हमने आपको बताया बच्चों क्लियरली समझ में आई होगी। अगर हमारी बात आप समझे और इस चैप्टर को मुकम्मल तरीके से आपने समझा, तो काइंडली एक लाइक दे दीजिए बच्चों, और अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि आज के क्लास में विज्ञान पे आपसे हमारी क्या बातचीत हुई है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।